हेलो। मैंने आपको कल 20 पॉइंट करवा दिए थे, ठीक है। तो अपन आगे 20 पॉइंट करवा दिए थे, मेन पॉइंट थे वो करवा दिया। अब मैं आपको आगे कोऑर्डिनेटर संग शुरू करूँगा, जो कि 11वां संग है हमारा कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर को मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन में बांटा गया, कितने ऑप्शन में? 3 में, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? हीरो कोऑर्डिनेटर, ठीक है, सेपेलो कोऑर्डिनेटर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रोटो कोऑर्डिनेटर। क्या कहते हैं? प्रोटो कोऑर्डिनेटर। अच्छा, तीसरा क्या है? वर्टिब्रेटा। मैंने क्या बोला था? सारे वर्टिब्रेटा तो कोऑर्डिनेटर है, सारे वर्टिब्रेटा क्या है? कोऑर्डिनेटर। लेकिन सारे कोऑर्डिनेटर वर्टिब्रेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ यूरो कोऑर्डिनेटर और सेपेलो कोऑर्डिनेटर भी आते हैं। देखो, अब मैंने बोला कोऑर्डिनेटर संघ में क्या पाया जाता है बेटा? पृष्ठरज्जु पाई जाती है, ठीक है। पृष्ठरज्जु पाई जाती है। अब देखो, पृष्ठरज्जु क्या होता है कि जो यूरो कोऑर्डिनेटर है, पृष्ठरज्जु लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। कि इनमें जो सिर्फ लार्वा होता है, उनके लार्वा के पूंछ में ही पाई जाती है पृष्ठरज्जु, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? लार्वा के पूंछ में। अब एग्जाम्पल याद करते, देखो ट्रिक बता रहा। सेल्पा एसिडिया, सेल्पा एसिडिया और डोलियोलम, ये 3 एग्जाम्पल है। और किसके हैं? यूरो कोऑर्डिनेटर का। आपको याद करने की ट्रिक बता रहा। एक शिल्पा नाम की लड़की थी, उसकी जब डोली उठी, एक शिल्पा नाम की लड़की थी, उसकी जब डोली उठी, डोली मतलब डोलियोलम, शिल्पा मतलब सेल्पा, ठीक है। तो उसके पापा ने उसको एसी दिया। क्या दिया? एसी। और वो एसी किस में खरीदा था बेटा? यूरो में। यूरो एक करेंसी है ना, ठीक है। किस में खरीदा? यूरो में। शिल्पा नाम की एक लड़की थी, उसकी जब डोली उठी तो उसके पापा ने क्या उसको गिफ्ट दिया? क्या दिया? एसी। एसी दिया। किस में खरीदा था बेटा? एसी, यूरो में। एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे तो। दूसरा है सेपेलो कोऑर्डिनेटर। क्या? सेपेलो कोऑर्डिनेटर। सेपेलो कोऑर्डिनेटर में क्या है बेटा? पृष्ठरज्जु, सिर से लेके पूंछ तक। यूरो कोऑर्डिनेटर में कहाँ थी? सिर्फ पूंछ में, यहाँ सिर से लेके पूंछ तक। और वहाँ कहाँ थी बेटा? यूरो कोऑर्डिनेटर में सिर्फ लार्वा में थी। यहाँ लार्वा तथा वयस्क दोनों में पाई जाती है। लार्वा तथा वयस्क दोनों में पाई जाती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक देखो बेटा। आप सैफ अली खान को जानते हो? देखो, ये सेपेलो कोऑर्डिनेटर यानी कि सैफ अली खान। क्या है बेटा? सैफ अली खान। और उनके क्या हो गया बेटा? स्टोमा का मतलब छेद होना होता है। स्टोमा का मतलब क्या होता है? छेद होना। उनके बैंक में क्या हो गया? छेद हो गया। ब्रेंकिस्टोमा, वो किसमें बेटा? सेपेलो कोऑर्डिनेटर में, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एम्पियोक्सस और लेसलेट। आगे अपन तीसरा पढ़ रहे हैं बेटा। तीसरा क्या है? वर्टिब्रेटा। उनमें पृष्ठ रज्जु बेटा भ्रूणावस्था में क्या होती है? पृष्ठ रज्जु होती है। भ्रूणावस्था में क्या होती है? पृष्ठ रज्जु। लेकिन बाद में जब वयस्क में चेंज होता है, प्राणी वयस्क में चेंज होता है, तो पृष्ठ रज्जु किस में चेंज हो जाती है? मेरुदंड में। किस में हो जाती है? मेरुदंड में। अच्छा, ठीक है, ये अपना नॉर्मल वर्गीकरण हो गया। आगे देखते हैं अपन वर्टिब्रेटा को। थोड़ी दिक्कत आ रही है यार, वेट। वर्टिब्रेटा को मैंने बोला था 2 भागों में बांट सकते हैं आगे। किस किस में बेटा? नेथोस्टोमेटा और एनेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है कि एनेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है? जबड़ों का अभाव। जबड़ों का अभाव, इसमें एक ही वर्ग आता है साइक्लोस्टोमेटा। क्या आता है? साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, इसमें क्या है? साइक्लोस्टोमेटा में क्या क्या होता है? देखो, साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है? इनमें बिना जबड़ों का। मैंने बोला था एनेथोस्टोमेटा में क्या आता है? बिना जबड़ों का क्या होता है बेटा? मुख। बिना जबड़ों का होगा तो कैसा होगा? वर्ताकार। और जबड़े ही नहीं है तो बेटा क्या होगा? भोजन चबा नहीं पाएगा तो कैसा होगा? चूसक प्रकार का। कैसा होगा? चूसक प्रकार का, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये जीव होते हैं मछलियों पर क्या होते हैं? बाह्य परजीवी। मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं, ठीक है, ओके। इनका शरीर बेटा कैसा होता है? लंबा। श्वसन के लिए इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। कितने बेटा? 6 से 15 जोड़ी। 6 से 15 जोड़ी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 6 से 15 जोड़ी। अच्छा, इनमें बेटा सल्क और युग्मित पंख नहीं होते, मतलब जोड़ी में पंख नहीं होते, क्योंकि मछलियां नहीं है। मछलियों पर क्या है बेटा? बाह्य परजीवी। देखो, ये बेटा मछलियां नहीं है, मछलियों पर क्या है? बाह्य परजीवी। मछलियों पर बाह्य परजीवी, ओके, ये आपको समझ में आ गया। ये क्या होता है बेटा? प्राणी समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री, ठीक है। ये प्राणी होते हैं समुद्री। देखो, पूर्ण समुद्री तो मैंने कोऑर्डिनेटा में आपको कौन कौन से बताए? यूरो कोऑर्डिनेटर, सेपेलो कोऑर्डिनेटर और कॉन्ड्रिकथिज, ठीक है। अब देखो, ये प्राणी समुद्री होते हैं, लेकिन जन्म के लिए कहाँ जाते हैं बेटा? नदियों में।
अलवणीय जल में जाते हैं और क्या करते हैं बेटा, जनन करते हैं। अलवणीय जल में जाते हैं और क्या करते हैं, जनन करते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये प्राणी मर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके जो लार्वा होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं वो कायांतरण के बाद मतलब बड़े होकर वापस कहाँ जाते हैं बेटा, समुद्र में आते हैं। ये वापस कहाँ जाएंगे बेटा जनन के लिए, नदियों में। कहाँ जाएंगे, नदियों में, और वहां मर जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएंगे। और क्या उनके लार्वा होंगे बेटा, वापस कहाँ आएंगे, समुद्र में, ठीक है। कहाँ जाएंगे, समुद्र में। ऐसे इनका चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इनमें बेटा जो कपाल और मेरुदंड होते हैं वो किससे बने होते हैं, उपास्थि के। किसके बने होते हैं, उपास्थि के। किसके बने होते हैं, उपास्थि के, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक देखो। एक तो है बेटा पेट्रोमाइजोन और दूसरा है मिक्सिंग। आपने पेट्रोलिंग सुना होगा, ठीक है। पेट्रोलिंग देखो, कोई आदमी है वो पेट्रोलिंग पे गया है। कहाँ पे गया है बेटा, पेट्रोलिंग पे। और किस पे बैठ गया है, तो साइकिल पे। किस पे, साइक्लोस्टोमेटा से साइकिल पे। साइकिल पे बैठ के कहाँ गया बेटा, पेट्रोलिंग पे। और उसके साथ में क्या है बेटा, मिक्सी। क्या है, मिक्सी। उसके साथ में है क्या, मिक्सी, ठीक है। ये आपका साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट हो गया, मतलब बिना जबड़ों वाले कंप्लीट हो गए। अब अपन जबड़ों वाले शुरू करते हैं। जबड़ों वाले में मैंने दो बताया था आपको, ठीक है। दो क्या बताया था बेटा, एक तो आपको बताई थी पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा। क्या बताया था आपको, टेट्रापोडा, ठीक है। अब आपको पीसीज शुरू करते हैं। ये देखो, मैंने आपको अनेथोस्टोमेटा पढ़ा दिया। अब नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित, जबड़े होते हैं, मतलब इनका गोल मुक्त तो वर्ताकार मुक्त तो नहीं होगा। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, पीसीज। पीसीज दो पढ़ाई थी मैंने आपको, दो बताया था। दो कौन कौन से, दो कौन से, कौन, एक कॉन्ड्रिकतीज और दूसरा ऑस्ट्रिकतीज। अब कॉन्ड्रिकतीज को याद करने की ट्रिक देखो। कॉन्ड्रिकतीज को याद करने की ट्रिक, कॉन्ड्रिकतीज का नाम दे दो बेटा पनडुब्बी। और पनडुब्बी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ समुद्र में। मतलब ये मछलियां कहाँ पाई जाएगी, समुद्र में। पनडुब्बी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ समुद्र में, ठीक है। और ये तो मछलियां कहाँ पाई जाएगी, मतलब कॉन्ड्रिकतीज क्या होती है बेटा, सिर्फ समुद्री होती है। सिर्फ समुद्री होती है, समुद्री होती है, मतलब बेटा कहाँ, समुद्र में, तल पे पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, तल पे। देखो, ये बेटा उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि पे पानी का भार लगेगा ना, तो उपास्थि नष्ट नहीं होगी। ये देखो, ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि तल पे पाई जाती है। देखो, ये उपास्थि होगी तो पानी का भार लगेगा, पानी का भार लगेगा इस पे। तो बेटा क्या ये मरेगी, नहीं, क्योंकि इनका उपास्थि का बना है, अस्थि का नहीं बना। किसका बना है, उपास्थि का, ठीक है। इनमें मुख कहाँ है बेटा, अधर सतह पे। देखो, भोजन यहाँ नीचे रहेगा, ठीक है। तो इनका मुख यहाँ अधर से नीचे, नीचे की ओर पाया जाता है, मतलब अधर सतह की ओर पाया जाता है, ताकि भोजन आसानी से कर सकते। इनमें क्लोम पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, क्लोम। कितने, 5 से 7 पैर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, 5 से 7 पैर। देखो, इनमें बेटा वायु कोष अनुपस्थित होते हैं। वायु कोष अपन गुब्बारा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, गुब्बारा। अब अगर ये मछलियां नीचे पाई जाती है, अगर ये मछलियां कहाँ, पानी में नीचे पाई जाती है, तो पानी के भार के कारण गुब्बारा फट जाएगा, इसलिए इनमें गुब्बारा नहीं होता। मतलब वायु कोष अनुपस्थित होते हैं, वायु कोष अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, वायु कोष अनुपस्थित है तो डूबने से बचने के लिए क्या करती है बेटा, लगातार तैरती रहती है, लगातार तैरती रहती है। अच्छा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो, इनमें स्लग कौन से होते हैं बेटा, प्लेकोइड प्रकार के। प्लेकोइड 3 प्रकार के हैं, 2 आपको ऑस्ट्रिकतीज में बताऊंगा। ये एक प्लेकोइड प्रकार के आपको यहाँ याद रखने हैं, ठीक है। और इन सल्ग से ही दांत रूपांतरित होते हैं, मतलब दांत बनते हैं, ठीक है। इनमें देखो, ये आपको मैंने बोला था तल पे पाई जाती है, यहाँ पे, ठीक है। इनमें निषेचन कैसा होता है बेटा, आंतरिक। और ये जरायुज, मतलब बच्चे देते हैं। क्या देते हैं बेटा, बच्चे। जरायुज। और निषेचन कैसा होता है, आंतरिक। देखो, आंतरिक होता है मतलब ये बच्चे देंगे, ठीक है। अगर ये अंडे देते हैं तो अंडे हल्के होते हैं, तो ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ इनका निषेचन होता। और ये ऊपर वाले प्राणी खा जाते हैं इनको, ऊपर वाले प्राणी खा जाते हैं, इसलिए अंडे ऊपर नहीं देते। कहाँ, क्या अंडे नहीं देते, क्या देते हैं बेटा, बच्चे। क्या देते हैं, बच्चे। जरायुज देते हैं, ठीक है। बच्चे देते हैं ये नीचे, ताकि बच्चे बाहर के भारी होते हैं और ऊपर तैर के नहीं जा सकते, अभी ऊपर नहीं जा सकते, वो नीचे ही रहेंगे, ताकि नीचे वाली मछलियां इनको नहीं खाए, ठीक है। नीचे वाली मछलियां इनको क्यों नहीं खाएगी, क्योंकि बेटा सेम है, इनके बच्चे इनको क्यों खाएगी, ऊपर वाली मछलियां इनको खा सकती है, ठीक है। ऊपर कौन सी पाई जाती है बेटा, ऑस्ट्रिकतीज, ठीक है। अच्छा, निषेचन अगर आंतरिक है तो इनमें बेटा लैंगिक अंग भी हो गए। तो नर लैंगिक अंग का नाम है क्लेस्पर। क्या नाम है, क्लेस्पर। और किस में पाया जाता है, श्रोणी पंख में। कहाँ पाया जाता है, श्रोणी पंख में, ठीक है। एग्जाम्पल याद करने के लिए बेटा, ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रिकतीज वाले डॉन होते हैं। क्या होते हैं, डॉन। क्या होते हैं, डॉन। देखो, स्कालियोडॉन और कार्केरोडॉन। स्कालियोडॉन और कार्केरोडॉन। ये डॉन क्यों है बेटा, ये 2 एग्जाम्पल हो गए, स्कालियोडॉन और कार्केरोडॉन, ठीक है। ये डॉन क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, करंट है, विष है, और क्या है, आ रहा है। करंट है, विष है, और क्या है, आ रहा है। देखो, जो करंट मछली होती है उसको टॉर्पिडो कहते हैं। देखो, तार, तार, तार के अंदर क्या होता है बेटा, तार के अंदर क्या होता है, करंट। क्या होता है, करंट, ठीक है। टॉर्पिडो में क्या होगा, करंट।
ये ट्राइगोन, ये ट्राई कर रही है बेटा, इसके पास विष है, ये ट्राई कर रही है, विष खाने की, विष पीने की ट्राई कर रही है। और प्रिस्टिस आरा मछली को कहते हैं, देखो ये डॉन है, ये दोनों डॉन है, क्यों? क्योंकि इनके पास बेटा एक तो क्या है, करंट, क्या है, करंट, दूसरा क्या है, विष, और तीसरा क्या है इनके पास, आरा, क्या है, आरा, इसलिए ये क्या है, डॉन है। ठीक है, आपको मैंने क्वांटिकतीज पढ़ा दिया, अब औष्टिकतीज पढ़ाता हूँ। देखो कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, वो सिर्फ बेटा कहाँ है, समुद्र में पाई जाती। अब देखो इनको, उनको क्या नाम दिया था, पनडुब्बी, इनको क्या देते हैं बेटा, नाव। नाव कहाँ पाई जाती है, नाव समुद्र में भी चलती है, नदी में चलती है। समुद्र मतलब लवणीय, लवणीय, समुद्र मतलब लवणीय, और अलवणीय मतलब बेटा नदी। ये दोनों जगह चलती है, और कहाँ चलती है, सतह पे। कहाँ चलती है, सतह पे, मतलब यहाँ चलेगी बेटा, यहाँ चलेगी। ठीक है, वो वाली मछलियां कहाँ थी बेटा, नीचे सतह पर। ठीक है, और ये कहाँ है, ऊपर वाली सतह पर, ऊपर चलेगी ना बेटा। अच्छा, ये अस्थि की बनी होती है, अस्थि की बनी होती है, मतलब यहाँ पे पानी का भार भी नहीं लगेगा, तो ये आसानी से जीवित रह पाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। इनका मुख कहाँ होता है बेटा, अंतस होता है। देखो उनमें कहा था बेटा अदर था, तो इनमें अदर नहीं होता, इनमें कहाँ होता है बेटा, अदर्स। क्योंकि भोजन यहाँ तैरता रहेगा, तो भोजन को आसानी से खा पाएगी। भोजन समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। ठीक है, दो प्रकार के भोजन हो सकते हैं, एक तो भारी होगा तो नीचे चला जाएगा, और दूसरा हल्का होगा तो ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, तो इनका मुख कहाँ था बेटा, अंतस्थ, और उनका कहाँ था, अधर, मतलब नीचे की साइड में। अच्छा, इनमें क्लोम क्या होते हैं, चार जोड़ी होते हैं, और ऑपरकुलम से ढकर रहते हैं। देखो ये अगर ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ऊपर कचरा भी तैरता रहेगा, तो इनके क्लॉम के अंदर चला जाएगा। क्लॉम के अंदर नहीं जाए, इसलिए किससे ढके रहते हैं बेटा, ऑपरकुलम से ढके रहते हैं, ऑपरकुलम से ढके रहते हैं। अच्छा देखो इनमें सेल कौन से पाए जाते हैं, साइक्लोइड और टिनोइड। देखो साइक्लोइड को सी से और टिनोइड को टी से लिखोगे। देखो ये ऊपर पाए जाते हैं, तो ऊपर वाले क्या करते हैं बेटा, सीटी मारते हैं। क्या मारते हैं, सीटी। तो साइक्लोइड और टिनोइड सीटी से याद करोगे आपको। इनके इनमें कौन से सेल पाए जाते हैं बेटा, साइक्लोइड और टिनोइड। ऊपर वाले क्या करते हैं बेटा, सीटी मारते हैं, और नीचे वाले में क्या पाए जाते हैं, प्लेकोइड। कौन से, प्लेकोइड। ठीक है, अब देखो इनमें निषेचन क्या होता है, बाह्य। बाह्य निषेचन मैंने आपको सबका अलग अलग लिखवाया था। ठीक है, तो ये क्या बेटा, जरायुज हो गए या अंडज हो गए, अंडज हो गए। जरायुज मतलब बच्चे नहीं देंगे, ये क्या होंगे, अंडज। इनमें देखो वायु कोष उपस्थित होता है। अब ये ऊपर पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन पे जब पानी का भार लगेगा, नहीं लगेगा, तो इनमें गुब्बारा पाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, वायु कोष उपस्थित, उनमें वायु कोष अनुपस्थित होता है। ये क्या करता है बेटा, डूबने नहीं देता, उत्प्लावनता में सहायता करता है, डूबने नहीं देता। वायु कोष क्या नहीं करता बेटा, औष्टिकतीज में डूबने नहीं देता। कॉन्ट्रिकतीज में वायु कोष होता है, कॉन्ट्रिकतीज में वायु कोष नहीं होता। क्यों बेटा, क्योंकि वो नीचे तल पे पाई जाती है, वहां पानी के भार के कारण वायु कोष फट जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल याद करते हो बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको कि ये समुद्र में भी पाई जाएगी। ये कहाँ, समुद्र में भी पाई जाएगी, और ये नदियों में भी पाई जाएगी। समुद्र वाली देखो, समुद्र वाली एक्जो, एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर। और कैंपस, कैंपस देखो, आप कैंपस के अंदर लड़ाई नहीं करोगे। कहाँ, कैंपस के अंदर लड़ाई नहीं करोगे, कहाँ करोगे, बाहर, यानी कि एक्जो। कैंपस के लड़ाई बाहर करोगे, कैंपस के अंदर लड़ाई नहीं करोगे। ये दोनों बेटा समुद्री है, समुद्री जल वाली कहाँ, कौन सी है, समुद्री। ठीक है, अब देखो दूसरी वाली याद करते हैं। दूसरी वाली देखो, 5 एग्जाम्पल है। कल देखो, क्लेरियस, लेबियो, कतला, एक्वेरियम बेटा, और टेरोफिलम। क्या है, टेरोफिलम। कल लैब में एक कैट आई, कल लैब में एक कैट आई। कैट क्यों आई बेटा, क्योंकि उसका जो बेटा था, क्योंकि जो उसका बेटा था वो लैब में क्या कर रहा था बेटा, फिल्म देख रहा था। क्या देख रहा था, फिल्म। तो आपको ऐसे याद करने हैं। ठीक है, कल, कल लैब में एक कैट आई। क्यों आई बेटा, क्योंकि उसका जो बेटा था वो क्या देख रहा था, फिल्म देख रहा था। क्या देख रहा था, फिल्म। चलो ऑस्टिकतीज कंप्लीट हो गया, मतलब पीसीज कंप्लीट हो गया। टेट्रापोडा शुरू करते हैं। टेट्रापोडा में देखो, टेट्रापोडा मैंने बोला था, टेट्रापोडा मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले उभयचर पढ़ेंगे, एम्फीबिया। क्या पढ़ेंगे, उभयचर। उभयचर को देखो, उभयचर का मतलब होता है एम्फी, एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फी और बायोम। एम्फी का मतलब दो, और जीवन मतलब, अबायो मतलब जीवन। ठीक है, इनका 2 प्रकार का जीवन होता है बेटा। ये जल में भी रह सकते हैं, और ये स्थल पे भी रह सकते हैं। जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, एम्फीबिया। क्या कहते हैं, एम्फीबिया। ठीक है, ये बेटा टेट्रापोडा होते हैं, मतलब इनमें 2 जोड़ी पैर या 4 पैर होते हैं। कितने पैर बेटा, 4 पैर। इनका शरीर होता है, इनका शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है, लेकिन कुछ में पूंछ भी होती है। जैसे सैलामेंडर में बेटा शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, उनमें पूंछ भी पाई जाती है। सिर और धड़ नॉर्मली होता है,
बाकी कुछ में पूंछ भी होती है, ठीक है। इनकी त्वचा त्वचा कैसी होती है बेटा, नम होती है और सल्क रहित होती है। मैंने आपको बाह्य कंकाल पढ़ाया था, तो इसमें एम्फीबिया में कोई कंकाल नहीं बताया था। इनमें बेटा नेत्र कैसे होते हैं, पलक होती है। नेत्र में क्या होती है बेटा, सिर्फ पलक होती है, ठीक है। और इनका जो बेटा कान होता है, इनका जो कान होता है वो क्या होता है बेटा, सिर्फ पर्दा ही होता है, कर्ण पटल होता है, टिम्फेनम। टिम्फेनम सिर्फ पर्दा ही होता है। जो अपने पिन्ना पाया जाता है वो इनमें पिन्ना नहीं होते, पिन्ना नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है बेटा, एक अवस्कर होता है। अवस्कर क्या है बेटा कि आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ तीनों एक साथ मिल जाते हैं बेटा, और एक ही जगह पे, तीनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अवस्कर। क्या कहते हैं, अवस्कर। तीनों एक ही जगह पे पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, अवस्कर। क्या क्या एक जगह पाए जाते हैं, देखो आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ तीनों एक ही जगह होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अवस्कर। ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि इनमें पूंछ किस में पाई जाती है, कौन से एम्फीबिया में पूंछ पाई जाती है, सैलामेंडर में, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक बता रहा। देखो एग्जाम्पल, बुप्पो, राना ट्रिगना, हाइला, सैलामेंडर और इक्तियोपिस। क्या है, इक्तियोपिस। देखो बुप्पो नाम का एक लड़का था, वो राणा जी के पास गया। किसके पास, राणा जी के पास, और बोला हाय अल्लाह। क्या बोला, हाय अल्लाह, मेरा सैलामेंडर कोई ले गया है, वो भी बिना फीस दिए। देखो क्या बोला, बुप्पो नाम का लड़का है, वो राणा जी के पास गया, बोला हाय अल्लाह, मेरा सैलामेंडर कोई ले गया है, वो भी बिना फीस दिए। ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपका एम्फीबिया कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सरीसृप। देखो सरीसृप को क्या कहते हैं बेटा, रेप्टाइल भी कहते हैं। सरीसृप को क्या कहते हैं, रेप्टाइल भी कहते हैं। नाम क्या है बेटा, रेंगने के आधार पर इनका नाम क्या है, सरीसृप। ये रेंगते हैं, ठीक है। अधिकांश प्राणी क्या होते हैं बेटा, स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं, स्थलीय, ठीक है। ये बेटा अंडेज होते हैं और इनमें निषेचन आंतरिक होता है। ज्यादातर अंडेज में बेटा ये अंडे कौन से देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कवच वाले, ठीक है। कैल्शियम कवच वाले, ठीक है। अंडे, जो अंडे अपन खाते हैं ना बेटा, खाते हैं अंडे, वो वाले, ठीक है। एक अंडे वो होते हैं बेटा, कौन से, अंडाणु और शुक्राणु वाले, वो वाले नहीं देते, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु वाले अंडे नहीं देते। वो अगर ये अंडे देंगे तो निषेचन कैसा होगा, बाह्य। इनमें निषेचन कौन सा हो रहा है, आंतरिक, आंतरिक निषेचन हो रहा है, ठीक है। सरीसृप में कौन सा निषेचन हो रहा है, आंतरिक। इनमें भी बेटा कान होता है, वो किस, क्या है बेटा, कर्णपटल मतलब पर्दा है। इनमें भी पिन्ना नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है बेटा, टिम्पेनम। इसमें क्या होता है बेटा, सर्प और छिपकली, सर्प और छिपकली सल्क को, इनमें सल्क पाए जाते हैं ना बाह्य कंकाल, मैंने आपको बताया था। सल्क को त्वचीय कैल्चुल के रूप में छोड़ते हैं। ये चीज आपको पहले से पता होगी। एग्जाम्पल देखो इनको, बोला किलोन और टेस्टिडो, किलोन और टेस्टिडो, ठीक है। एक कैचो है। अच्छा, 3 प्रकार की छिपकली लिख रखी है। कौन कौन सी, कैमेलियन, कौन सी, कैमेलियन, कैलोटस और हेमिडेक्टाइलस, हेमिडेक्टाइलस। ये बेटा कैमेलियन कौन सी है, वृक्ष छिपकली। कैलोटस को बगीचा छिपकली, बगीचे की छिपकली, और हेमिडेक्टाइलस को घरेलू छिपकली भी कहते हैं। इसके एक और दो और एग्जाम्पल देखो बेटा, एलिगेटर और क्रोकोडाइल। एलिगेटर और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मैंने बताया था कि अर्थ कितने चैम्बर का है बेटा, 4 चैम्बर का। कितने का, 4 चैम्बर का। कितने का, 4 चैम्बर का, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा सर्प भी पाए जाते हैं, जहरीले सर्प। कौन कौन से है, नाजा, वंकेरस और वाइपर। आपको 4 एग्जाम्पल दे दे, निम्न में से कौन सा जहरीला सर्प नहीं है। 3 ये दे दे और एक दूसरा दे दे, तो ये आपको, ये तो तीनों जहरीले हैं, और जो चौथा होगा वो जहरीला नहीं होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, वापस देख लो कि इनको रेंगने के आधार पर नाम दिया गया। ये अधिकांश स्थलीय होते हैं, ठीक है। ये अंडज होते हैं बेटा, लेकिन निषेचन में कौन सा है, आंतरिक निषेचन। कान का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कर्णपटल, इनकी टिम्पेनम, पर्दा पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। एविज, देखो इसमें क्या होता है बेटा, पंख उपस्थित होते हैं। अपवाद जिसमें पंख नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, इसको ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग कहते हैं। इसमें बेटा क्या, पंख नहीं होते, पंख नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, सारे पक्षियों में बेटा क्या होती है, चोंच उपस्थित होती है। चोंच क्या होती है, उपस्थित होती है। इसमें जो अग्रपाद होते हैं वो
पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। और पश्चपाद किसमें बेटा, पश्चपाद सल्क, सल्क में पश्चपाद होते हैं, लेकिन बेटा किससे ढके रहते हैं, सल्क से। किससे, सल्क से। ये बेटा चलने, तैरने और पकड़ने, क्या बेटा, क्या पकड़ने, जो टहनियां होती है, टहनियां, पेड़ों की टहनियां होती है, वो पकड़ने में काम आते हैं सल्क से, ताकि छिले ना। ठीक है। इसमें जो बेटा पाचन पथ होता है, पाचन पथ, उसमें क्रॉप और पेशनी पाए जाते हैं। पाचन पथ में क्या पाए जाते हैं, क्रॉप और पेशनी। ठीक है। इनकी जो बेटा त्वचा होती है वो कैसी होती है, शुष्क। त्वचा कैसी होती है, शुष्क। अच्छा, इनमें तेल ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पे, पूंछ में। पूंछ में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है, पूंछ में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तेल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बेटा, तेल ग्रंथि। अच्छा, इनका जो अंतःकंकाल होता है, वो अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। अस्थियां कैसी होती है, खोखली। कैसी होती है, खोखली। और वायुकोश युक्त होती है। और कैसी होती है बेटा, वायुकोश युक्त। खोखली और वायुकोश युक्त होती है। खोखली और कैसी होती है, वायुकोश युक्त। क्या होती है बेटा, अस्थियां। ठीक है, अस्थियां। अस्थियां क्या बनाती है बेटा, अंतःकंकाल। अच्छा, आगे देखो, इसमें क्या बेटा, वायुकोश और फुफ्फुस मिलके क्या बनाते हैं, श्वसन अंग। क्या बनाते हैं, श्वसन अंग। क्या बनाते हैं, श्वसन अंग। कौन कौन बेटा, वायुकोश और फुफ्फुस दोनों मिलके। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखो, कार्वस, कार्वस यानी कोआ आपको याद रखना है। कोलुम्बा आपको याद रखना है, कोलुम्बा कबूतर। ठीक है। सिटिकुला यानी कि तोता। और पैवो यानी कि मोर। ऑस्ट्रिच बेटा, इसमें पंख नहीं होते, पंख नहीं होते। एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एटिनोडाइटिज, एटिनोडाइटिज और एक नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन, ये नियोफ्रॉन बेटा आपकी हिंदी मीडियम की बुक में गलत लिख रखा है, आप उसको चेंज कर लेना। ठीक है। नियोफ्रॉन यानी कि गिद्ध। अच्छा, आगे देखो, लास्ट बचा है बेटा, क्या बचा है, आप ही बताओ क्या बचा है। स्तनधारी। क्या बचा है, स्तनधारी। देखो, स्तनधारी में बेटा क्या बताया मैंने आपको, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब ये उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं बेटा, थल पे। मुख्य लक्षण क्या होता है बेटा, इसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। और ये क्या करते हैं बेटा, बच्चों को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, बच्चों को पोषण प्रदान करते हैं। आगे देखो, इसमें बेटा त्वचा पे क्या पाए जाते हैं, रोम। क्या पाए जाते हैं, रोम। और इसमें जो कान होता है, बाकी सब में क्या होता है बेटा, कर्ण पटल। इसमें कर्ण पल्लव यानी कि पिन्ना पाया जाता है। बाकी में क्या पाया जा रहा था बेटा, टिम्पेनम। क्या पाया जा रहा था, टिम्पन। इनमें क्या पाया जाता है, पिन्ना। इसमें बेटा दांत होते हैं विभिन्न प्रकार के, कितने होते हैं, 4। ह्यूमन में 4 प्रकार के होते हैं, मैं आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और वो गर्तिका, ये गड्ढे में धंसे रहते हैं। ठीक है। किसमें धंसे रहते हैं बेटा, गर्तिका में। अच्छा, आगे देखो, इसमें क्या होता है बेटा, श्वसन। श्वसन किसके द्वारा होता है, पेशीय डायफ्राम के द्वारा। पेशीय डायफ्राम के द्वारा। ये बेटा जरायुज होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। क्या होते हैं बेटा, जरायुज। अच्छा, अपवाद क्या है, अपवाद ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस क्या है बेटा, अंडज, मतलब अंडे देता है। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे देखो, इनके एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो, पहले अंडज वाले बता देता हूं। अंडज वाला मैंने अभी आपको बताया था, ऑर्निथोरिंकस। क्या, ऑर्निथोरिंकस। प्लेटिपस या डकबिल, प्लेटिपस या डकबिल। अब जरायुज में देखते हैं। जरायुज में बेटा सब प्रकार के, देखो उड़ने वाले प्राणी भी आ रहे हैं, जल वाले प्राणी भी आ रहे हैं और थल वाले प्राणी भी आ रहे हैं। तो टेरोपस क्या होता है बेटा, चमगादड़। इसको क्या कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। टेरोपस यानी कि चमगादड़, चमगादड़ और फ्लाइंग फॉक्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा देखो, जल वाले देखो बेटा, चमगादड़ होती है ना। ठीक है। जल वाले देखो, जल वाले डेलीफिनस यानी सामान्य डॉल्फिन और वेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देखो, डेलिफिनस और वेलेनिप्टेरा। ठीक है। अब आपको याद रखना है मैक्रोपस, थल वाले। मैक्रोपस यानी कि कंगारू, कैमलिस यानी ऊंट, मकाका यानी बंदर, रेड्स यानी चूहा, कैनिस यानी कुत्ता, फेसिस यानी बिल्ली, एलिफस यानी हाथी। ठीक है। इक्वस घोड़ा, पैंथरा टाइग्रिस यानी कि बाघ और पैंथरा लियो यानी कि शेर। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं बेटा, थल पे पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, थल पे। वेलेनिप्टेरा, वेलेनिप्टेरा और डेलिफिनस, वेलेनिप्टेरा और डेलिफिनस कहाँ पाया जाता है बेटा, जल में। और टेरोपस कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, उड़ने वाला है, उड़ने वाला। ठीक है। अच्छा, ये सब क्या है बेटा, जरायुज। और अंडज आपको ऑर्निथोरिंकस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपका कोर्डेटा कंप्लीट हो गया, कोर्डेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है। कल नॉन कोर्डेटा अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है।
2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 और आएंगे। थैंक यू।